अगला जो टॉपिक है गैस्ट्रुलेशन है। गैस्ट्रुलेशन है क्या? अभी इससे पहले आप लोगों ने जो पढ़ा है उसे ब्लास्टोसिस्ट पढ़ा है। ब्लास्टोसिस्ट वो जिसको एम्ब्रियो का नाम दिया करते थे, नहीं, ब्लास्टोसिस्ट वो जो 64 सेल स्ट्रक्चर्स में हमने बात किया था। ब्लास्टोसिस्ट वो जो 7 दिनों के बाद हमारे पास देखने को मिला था, नहीं, वो ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफॉर्म होगा, नहीं, वो ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा? ट्रांसफॉर्म होगा। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है ट्रांसफॉर्म होकर के अगर गैस्ट्रुला बना दिया, और इसके साथ साथ प्राइमरी 3 जर्म लेयर्स, इसके साथ साथ 3 जर्म लेयर बनते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्राइमरी जर्म लेयर। तो इसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इनटू गैस्ट्रुला विद प्राइमरी जर्म लेयर्स बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, बाय द रीअरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, यानी कि सेल्स का रीअरेंजमेंट कर करके, राइट। ये चीज याद रखेंगे। ये चीज कैसे होगा? सेल्स का रीअरेंजमेंट होता है। सेल्स का रीअरेंजमेंट होता है तब जाके बनता है क्या? गैस्ट्रुला, राइट। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। अब सरकार सवाल यह है कि ये सेल का रीअरेंजमेंट होगा कैसे? नहीं, सवाल तो आता है। अब यहां पे सुनिए होता क्या है। यहां पे जो सेल्स है ये सेल्स करते हैं सेलुलर मूवमेंट। क्या करते हैं? सेलुलर मूवमेंट जैसे ही करेंगे सर जी, इसका एक नया शेप आएगा, ब्लास्टोसिस्ट का एक न्यू शेप आएगा और उसका मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाएगी। एक मॉर्फोलॉजी, एक अलग मॉर्फोलॉजी आ जाएगा। अब मॉर्फोलॉजी का मतलब तो समझते होंगे ना, फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी का ऊपर से रंग रूप ढांचा, जो आपके सुंदर सुंदर जो शरीर है ना, ये मॉर्फोलॉजी का पार्ट है। एनाटॉमी का मतलब उसके अंदर वाले पार्ट, अंदर वाले तो दिख नहीं रहा है, और लेकिन अंदर वाले की वजह से ही हमारे पास एक अलग स्ट्रक्चर बाहर वाला है, राइट। बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है वो अंदर वाले की वजह से ही है ना। तो 2 वर्ड आता है, एनाटॉमी और एक मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस आपको दिख रहा है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो होता है हमारे पास मॉर्फोलॉजी। यानी कि जब सेल्स का, ब्लास्टोसिस्ट के सेल्स में जब रीअरेंजमेंट हुआ तो वहां पे सेल्स में मूवमेंट हुआ, और सेल्स के मूवमेंट की वजह से एक नया शेप आया, एक नई मॉर्फोलॉजी आई, और वहां पे बना हमारे पास क्या? गैस्ट्रुला, और उसके साथ कुछ लगे क्या? जर्म लेयर्स, राइट। अब क्या होता है? ये सेलुलर मूवमेंट जो है ना सर जी, सेलुलर मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है? मॉर्फोलॉजी चेंज हो रही है ना। तो इसको हम लोग मूवमेंट को बोलते हैं मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट, राइट। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। कोई दिक्कत? यहां पर दिक्कत? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट क्या पता चल गया? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट क्या क्लियर है? किसी को कंफ्यूजन है? कोई भी? वो बंद मत करो, उसको छोड़ दो, उससे दिक्कत नहीं हमें। यहां तक दिक्कत है ना? यहां तक सही है ना? क्या हुआ? मैंने पूरा का पूरा क्या बोला? ब्लास्टोसिस्ट जब आपका ट्रांसफॉर्म करता है तो बनता है हमारे पास गैस्ट्रुला एंड प्राइमरी जर्म लेयर्स। अब सवाल आएगा कि कैसे गैस्ट्रुला बनता है? तो ब्लास्टोसिस्ट के जो सेल्स है उसमें रीअरेंजमेंट होता है, राइट। रीअरेंजमेंट जब होगा सर जी, तो रीअरेंजमेंट यानी कि सपोज करो ऐसे है सेल्स, तो अगर रीअरेंजमेंट करोगे तो इधर से इधर आएगा ना, यस और नो। तो अब हमारे पास एक अलग स्ट्रक्चर बना कि नहीं बना? तो ये यानी कि सेल मूवमेंट किया कि नहीं किया? और जब सेल मूवमेंट किया तो एक नया शेप मिलेगा, मिला कि नहीं मिला? अभी हमारे पास ऐसे सेल्स थे, अब हमने क्या कर दिया? ऐसे सेल्स बना दिया, यानी कि सेल मूवमेंट किया, सेल मूवमेंट किया। तो इस सेल मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट।
और हमारे पास अब बन गया क्या, हमारे पास एक नया स्ट्रक्चर, एक नया शेप आया, एक नया मॉर्फोलॉजी आई। पहले हमारे पास ये लीनियर था, यस, अब हमारे पास क्या हो गया, ट्रायंगुलर हो गया, नया शेप आई, दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रुलेशन। पूरा का पूरा गैस्ट्रुलेशन यही है। अब इसी में हम लोग पूरा का पूरा प्रोसेस बात करेंगे। दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में हमारे पास 2 जर्म लेयर होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक वैसे एनिमल्स को बोलते हैं जिसमें 3 जर्म लेयर होते हैं। तो ह्यूमंस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ह्यूमंस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ह्यूमंस जो है ना, हमारे पास क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल आता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में हमारे पास जो जर्म लेयर है ना, ये 3 होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इज दैट क्लियर? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एक्टो का मतलब होता है बाहर और डर्म का मतलब जर्म लेयर, राइट? एक्टो का मतलब बाहर और डर्म का मतलब जर्म लेयर, मेसो का मतलब मिडिल और इंडो का मतलब अंदर। अब सवाल आता है सर जी कि प्रोसेस क्या होता है, ये तीनों जो फॉर्मेशन हो रहे हैं क्या होता है? इतना तेजी से होता है, इतना तेजी से होता है कि इसके सीक्वेंस क्या है, कैसे कैसे ये फॉर्म हो जाता है 3 लेयर झटके से, पता ही नहीं चलता है। तो ये तीनों जर्म्स लेयर कैसे फॉर्म होते हैं, ये चीज आज तक किसी को नहीं पता चला, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है ना बड़ी क्विक होता है। इज दैट क्लियर? बहुत ही क्विक होता है। अब हमारे पास लास्ट क्लास में अगर थोड़े से अगर याद आ रहा होगा तो हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट बना था 2 चीज से, राइट? क्या चीज? एक ट्रोपोब्लास्ट और दूसरा इनर सेल मास। एक ट्रोपोब्लास्ट और दूसरा इनर सेल मास। ट्रोपोब्लास्ट क्या है? आउटर लेयर, यही वो है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था, यही वो है जो क्या बोलते थे, एम्ब्रियोब्लास्ट को न्यूरिशमेंट देता था, और एज ए रिजल्ट यही चीज़ है जिसने कोरियोन्स और एमनियोन को फॉर्म किया था। कोरियोन और एमनियोन का भी फॉर्मेशन हमें पता चलेगा कि कैसे होता है। यहाँ पे जो शब्द दिया था, एमनियोटिक कैविटी दिया था, वो सारे चीज़ यहाँ पे पता चल जाएगा कि एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, ये सारे चीज़ क्या है। वहाँ पे थोड़ा सा बात किया था ना, वहाँ पे चटनी की तरह दिखाया था, या पूरा का पूरा स्टेपल फूड है। ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास। इनर सेल मास में सरकार कुछ सेल्स होते हैं जिस सेल को बोलते हैं हम लोग स्टेम सेल्स। अल्लाह, क्या बोलते हैं? स्टेम सेल्स। और ये स्टेम सेल्स जो है ना सर, इसके पास एबिलिटी है कि सारे ऑर्गन्स और सारे टिश्यूज को फॉर्म करे। It has the potency to form all types of tissues and organs. राइट? ये कौन फॉर्म किया? आपको दिख रहा है? अरे इधर रखिए, हटा दो ना इसको, शिफ्ट कर दो इधर। इनर सेल मास के पास जो सेल्स है उसमें से सेल्स कौन सा होता है? स्टेम सेल्स। और स्टेम सेल्स के पास एबिलिटी होती है कि वो सारे तरह के टिश्यूज और सारे तरह के ऑर्गन्स को क्या कर सके? फॉर्म कर सके। यहां तक में किसी को कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? बोलिए। यानी कि हम लोगों ने बात कर लिया था कि स्टेम सेल में कुछ ऐसे सेल, ये क्या बोलते हैं, सॉरी, इनर सेल मास में कुछ सेल्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल। और ये स्टेम सेल के पास ये एबिलिटी होती है, ये पोटेंसी होती है कि वो हर तरह के टिश्यूज और ऑर्गन्स को क्या कर सकते हैं? फॉर्म कर सकते हैं। इतना क्लियर है सारी चीज़। इसके बाद की अगर बात कर लेते हैं तो ये इनर सेल मास है, ये डिफरेंशिएट कर जाता है 2 लेयर्स में। पहला हम लोगों ने पता किया था हाइपोब्लास्ट और दूसरा हमारे पास था एपिब्लास्ट। यानी कि डिफरेंशिएट कर गया 2 लेयर्स में। दैट इज फर्स्ट वन इज हाइपोब्लास्ट,
ब्लास्ट और दूसरा क्या था, एपीब्लास्ट। अगर थोड़ी सी चीजें याद आ रही होगी आपको, तो जो हाइपोब्लास्ट के जो सेल्स थे वो स्मॉलर थे, नहीं, और दूसरी चीज हमारे पास क्यूबॉइडल थे, और यहां पे जो सेल्स थे वो थोड़ा सा लार्जर थे और क्या थे, कॉलमनर थे। और तीसरी चीज याद आ रहा होगा, दोनों मिल करके हमारे पास बनाते थे एम्ब्रियोनिक डिस्क। और क्या चीज, जो कि फ्लैट होते थे। आप बिल्कुल, बहुत बेहतर, याद तो है थोड़े से, जो फ्लैट सेप्ट होते थे। और एक चीज और, यहां पे इस एम्ब्रियोनिक डिस्क में अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया होगा तो एक स्पेस होता था। एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के बीच में स्पेस होता था, नहीं। अगर सपोज इसको हम लोग मान ले, तो ये अगर हमारे पास हाइपोब्लास्ट है, तो यहां पे हमारे पास बड़े बड़े सेल्स थे, राइट। और यहां पे एक बीच में स्पेस आ जाता था। स्पेस को क्या बोलते हम लोग थे, एमनियोटिक कैविटी। और वहां पे हमारे पास भरे रहते थे क्या, एमनियोटिक फ्लूइड, राइट। इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते थे, एमनियोटिक कैविटी। यानी कि एमनियोटिक कैविटी को अगर लिखना चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पेस बिटवीन किसके, हाइपोब्लास्ट एंड एपीब्लास्ट। इतना क्लियर है। यानी ये स्पेस क्या था, हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट के बीच का क्या था, स्पेस था। दूसरी चीज, एमनियोटिक कैविटी में हमारे पास भरा रहता था एमनियोटिक फ्लूइड। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा जबरदस्त अभी पॉइंट आने वाला है। ट्रोपोब्लास्ट के सेल्स के बारे में आपने पढ़ा था। यहां पे अगर आप थोड़ी सी नोटिस कर रहे हैं तो ये हमारे पास हाइपोब्लास्ट है, राइट। यहां पे कुछ सेल्स होते थे जिसको हम लोग ट्रोपोब्लास्ट बोलते थे। ट्रोपोब्लास्ट के सेल्स जो है, ये इसका फ्लूर हुआ। ये अगर एमनियोटिक कैविटी की बात करें तो ये फ्लूर, ये क्या हुआ, क्या हो, नहीं दिख रहा है, अच्छा चलो ठीक है, अभी इसको फिगर को बाद में देखते हैं। खाली जगह जो होता है सर, इसका दो गो पार्ट होता है, एक छत, एक रूफ। एक छत और एक फ्लोर, एक रूफ और एक फ्लोर। तो रूफ को फॉर्म करने वाले सेल्स को बोलते थे हम लोग एमनियोजेनिक सेल्स। रूफ को फॉर्म करने वाले सेल्स को क्या बोलते थे, एमनियोजेनिक सेल्स। जैसे ये इमेजिन करो, ये रूम ही हमारे पास क्या है, वो एमनियोटिक फ्लूइड है, राइट। ये रूम ही हमारे पास इमेजिन करो, वो क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये जो रूफ है, ये हमारे पास जिस सेल से बना था वो सेल्स था ट्रोपोब्लास्ट के। और ये जो सेल्स ट्रोपोब्लास्ट ने बनाया था, वो सेल्स का नाम था एमनियोजेनिक सेल्स। यानी कि रूफ ऑफ द एमनियोटिक कैविटी इज फॉर्म्ड बाय एमनियोजेनिक सेल्स एंड एमनियोजेनिक सेल्स इज द डेरिवेशन ऑफ ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स। इज दैट क्लियर? क्लियर है? ट्रोपोब्लास्ट के सेल्स का ही डेरिवेटिव था कौन, एमनियोजेनिक सेल्स। उसका फ्लूर भी तो था। ये फ्लूर जो था एपीब्लास्ट से बना था। ये फ्लूर किससे बना था, एपीब्लास्ट। यानी एपीब्लास्ट में फॉर्म्स द फ्लूर ऑफ द एमनियोटिक कैविटी। इज दैट क्लियर? ये हमारे पास यहां तक हम लोगों ने कहां तक डिस्कस कर लिया कि एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन कहां तक कैसे होता है। ये पूरा, इसमें दोनों तरह के जो सेल्स है वो कौन कौन से हैं। यहां पे जो कैविटी है उसमें फ्लूर किस सेल से बना है, और उसके नीचे वाला आपका जो क्या बोलते हैं रूफ किससे बना है, और फ्लूर किससे। रूफ का मतलब होता है सर ये वाला पार्ट, और फ्लूर का मतलब जिस पे आप चलते हो, राइट, दैट इज सेड टू बी फ्लूर। और इसको हम लोग इसीलिए बोलते हैं नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर। इसको फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं क्योंकि ये सेकंड फ्लोर है ना, सेकंड फ्लोर बोलते हैं क्योंकि ये दूसरा रूफ है नीचे से अगर बात करें तो। इतना क्लियर है कोई? जस्ट रिपीट विद मी। ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफॉर्म हुआ किस चीज में, गैस्ट्रुला में। और गैस्ट्रुला में ट्रांसफॉर्म जब हुआ तो इसमें क्या, ब्लास्टोसिस्ट के सेल्स में क्या हुआ था,
रीअरेंजमेंट हुआ था सेल्स में। और ये रीअरेंजमेंट कैसे हुआ था? सेल का मूवमेंट हुआ था, और सेल का मूवमेंट होने से क्या हुआ था? एक नया शेप, एक नई मॉर्फोलॉजी आई थी, और इसी शेप को हम लोग बोलते हैं आपका गैस्ट्रुला। और ये गैस्ट्रुला में हमारे पास जो सेल मूवमेंट हुआ था गैस्ट्रुला के फॉर्मेशन में, इस मूवमेंट को बोलते हैं हम लोग मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज हमने बोला कि आपका जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है, इस ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में हमारे पास 3 जर्म लेयर्स होते हैं। ये जर्म लेयर, जो प्राइमरी जर्म लेयर हम लोगों ने बोला है, ये तीनों जर्म लेयर का नाम है एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इसका फॉर्मेशन इतना तेजी से, इतना क्विकली होता है कि इसको नोटिस करना, इसको डिफ्रेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे हमारे पास बोला कि जो अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा ब्लास्टोसिस्ट में, तो 2 चीजें हुआ था, एक हमारे पास ट्रोपोब्लास्ट और एक दूसरा हमारे पास था इनर सेल मास। ट्रोपोब्लास्ट हमारे पास लाइनिंग फॉर्म करता था, उसके बाहर वाला लेयर था जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियोब्लास्ट को। दूसरी चीज हमारे पास इनर सेल मास ही था जो एम्ब्रियोब्लास्ट के नाम से जाना जाता था, यानी कि ये इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता था, राइट। जो इनर सेल मास, इसको इनर क्यों बोलते थे? क्योंकि लोअर पार्ट था, और आउटर था ये हमारे पास ट्रोपोब्लास्ट। अब इसमें हमारे पास बात करते थे कि जो इनर सेल मास है, इसमें स्टेम सेल्स होते हैं जिसके पास पोटेंशियल होती है सारे तरह का टिश्यूज और ऑर्गन्स को फॉर्म करने की। और इतना ही नहीं, इनर सेल मास में हमारे पास 2 लेयर्स होते थे, एक हमारे पास हाइपोब्लास्ट और एक हमारे पास एपिब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट होता था सर आपका स्मॉलर सेल्स इसमें होते थे, स्मॉलर सेल्स होते थे लेकिन क्यूबॉइडल्स होते थे। दूसरी चीज आप नोटिस करिएगा, ये थोड़ा सा अगर याद दिलाने की कोशिश करूं तो उस फिगर जो हम लोगों ने बनाया था उसमें जो आपका सिलोमिक कैविटी की तरफ, यानी हमारे पास ब्लास्टोसील की तरफ जो लाइनिंग था पूरा का पूरा पतला छोटा सा, वो हमारे पास क्या था? हाइपोब्लास्ट नहीं। और उसके बाहर जो बड़ा बड़ा सेल्स थे, यानी हमारे पास अगर थोड़ा सा फॉर्म करने की कोशिश की जाए तो यहाँ पे एक रिंग बना था, और ये रिंग ही हमारे पास था क्या? एम्ब्रियोनिक डिस्क। तो यहाँ पे हमारे पास एक पतला सा सेल्स का लेयर था, ये चीजें, ये क्या था हमारे पास? हाइपोब्लास्ट। और यहाँ पे हमारे पास था बड़े बड़े कॉलमनर सेल्स, राइट। ये जो चीज है हमारे पास, ये क्या था? एपिब्लास्ट। और नोटिस करिएगा इधर जो मैंने बोला ना एम्नियोजेनिक सेल्स, यही हमारे पास है एम्नियोजेनिक सेल्स। ये एम्नियोजेनिक सेल्स किसके द्वारा फॉर्म किया गया? आपका ट्रोपोब्लास्ट के द्वारा फॉर्म किया गया। ये क्या फॉर्म कर रहा है? इसका रूफ फॉर्म कर रहा है, किसका? एम्नियोटिक कैविटी का। ये एम्नियोजेनिक जो सेल्स है ये आया है ट्रोपोब्लास्ट के सेल से, और यही चीज हमारे पास इसके रूफ को फॉर्म कर रहा है। और दूसरा जो चीज है हमारे पास, ये आपका कौन सा है? एपिब्लास्ट हमारे पास इसका क्या फॉर्म कर रहा है? फ्लूर। यही एपिब्लास्ट, यही फ्लूर होगा ना सर। ये हमारे पास क्या है? एम्नियोटिक कैविटी। एम्नियोटिक कैविटी, तो ये हमारे पास फ्लूर हुआ कि नहीं हुआ? और ये हमारे पास रूफ हुआ कि नहीं हुआ? तो ये चीज हमारे पास जो इसका फ्लूर हुआ, ये कौन सा फॉर्म करता था? एपिब्लास्ट। दैट इज कॉल्ड एपिब्लास्ट। एंड एपिब्लास्ट का जो सेल्स होते थे बड़े बड़े होते थे और कॉलमनर होते थे। इज दैट क्लियर? और कॉलमनर सेल्स की सबसे खास बात कि न्यूक्लियस जो होता है बेसल पार्ट में होता है, राइट। यानी हमारे पास इस एक चीज और, इसके फ्लूइड, इसके पार्ट में जो होता है सर हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड होता है। कोई दिक्कत? यहां तक पूरा का पूरा क्लियर है। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम जो फॉर्मेशन हुआ था, उस सिलोम में क्या क्या चीज था, उसके कैविटी, उसके अंदर वाले फॉर्मेशन क्या था, वो बात करेंगे, वो अगले क्लास में। टाइम आपका हो चुका है। अगर सरकार बोल रहा हूं आपको तो तकलीफ क्या है? ये कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज है सरकार, और चीज नहीं है। और नहीं, और सर जी आपकी सरकार है, आप ही सरकार हैं, क्योंकि पब्लिक आर द गवर्नमेंट, पब्लिक आर द मास्टर्स। सर जी यहाँ पे चीज़ों को अगर देखा जाए तो यही वही एम्ब्रियोब्लास्ट है ना, वही एम्ब्रियोब्लास्ट है ना, जिसमें हमारे पास स्टार्टिंग में अगर देखने की कोशिश किया जाए, जितने चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था इससे पहले, वही चीज़ हमने बात किया कि ये हमारे पास इनर सेल मास है और ये बाहर वाला हमारे पास क्या है? ट्रोपोब्लास्ट है, नहीं। और ट्रोपोब्लास्ट हमारे पास पता है कि इनर सेल मास को क्या करता है? नॉरिश करता है, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़, ये जैसे जैसे आप नोटिस करिएगा, जैसे जैसे इसके इंक्रीज होता है, जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है, यहाँ पे हमारे पास जो इनर सेल मास के अंदर हमारे पास जो ट्रोपोब्लास्ट है, जो ट्रोपोब्लास्ट हमारे पास 2 लेयर में बढ़ जाता है। पहला हमारे पास एपिब्लास्ट और दूसरा हाइपोब्लास्ट। एपिब्लास्ट के बारे में बात कर लिया था कि हमारे पास लार्ज कॉलमनर सेल्स होते हैं, और हाइपोब्लास्ट में भी हमने बात कर लिया था कि स्मॉल क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं, राइट। ये चीज़ें बात कर लिया था, यानी कि हमारे पास कितने लेयर्स हो गए थे? 2 लेयर्स हो गए थे, यानी डिफरेंशिएटेड इनटू 2 लेयर्स, एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट।
अगर थोड़ी सी नोटिस करिएगा तो जैसे जैसे ये इंक्रीज कर रहा है, ये जो आपका ईपी ब्लास्ट है ना, ये आपका जो ईपी ब्लास्ट है, यही आपका ईपी ब्लास्ट है, राइट? कोई शक? ये हमारे पास ईपी ब्लास्ट है, थोड़ा सा सेल्स छोटा दिख गया है यही ईपी ब्लास्ट। अब ईपी ब्लास्ट में हमारे पास क्या हुआ, यहां पे एक बीच में गैप फॉर्म हुआ और इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी, राइट? और इस एमनियोटिक कैविटी में हमारे पास इसका दो लेयर होता है। एक चीज तो हमारे पास जो फ्लोर होता है और एक रूफ होता है। तो फ्लोर जो होता है हमारे पास ये वाला है। फ्लोर कौन है हमारे पास? ईपी ब्लास्ट, यानी ईपी ब्लास्ट फॉर्म्स द फ्लोर, राइट? और दूसरा हमारे पास यहाँ पे सेल्स डेवलप हुआ है, यही से हमारे पास ट्रोपोब्लास्ट के लेयर से ही, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमनियोजेनिक सेल्स। एमनियोजेनिक सेल्स किसका डेरिवेटिव है? ट्रोपोब्लास्ट का। ये चीज लास्ट क्लास में हमने बात किया था कि एमनियोजेनिक सेल्स जो है आपका ट्रोपोब्लास्ट का क्या है, डेरिवेटिव्स है। दूसरी चीज ये भी बात किया था कि ये वो हमारे पास रूफ का फॉर्मेशन करता है, नहीं, यानी कि एमनियोजेनिक सेल्स जो है हमारे पास रूफ का फॉर्मेशन करता है। और इसके बीच में हमारे पास गैप होता है और कैविटी होता है। कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, और इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं क्या, एमनियोटिक कैविटी। और इस एमनियोटिक कैविटी में हमारे पास भरा रहता है क्या, एमनियोटिक फ्लूइड। लास्ट क्लास में बात कर लिया था सारी चीजें। तो ये चीज हमारे पास एक कैविटी, और इसमें जो आपका ये चीज वाला पार्ट दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड। हाँ, सावधान भाई से पसरी ना। अभी रोड़ा पे जाके समोसा खा के आई है ना, यही के प्रभाव है। अब बताइए, क्लास के बीच में एगो के छोड़े जा रहा है, तो उसका भी हक होना चाहिए ना कि वो जाके छोड़े, तब ना देखा जाएगा कि दिन भर सिलसिला के करा के छोड़ता है। पूरा लोचा है भाई। और दूसरी चीज आप अगर नोटिस करिएगा तो ट्रोपोब्लास्ट के ये सेल्स है, राइट? ये ट्रोपोब्लास्ट के सेल्स, और ये हमारे पास है क्या, हाइपोब्लास्ट, राइट? हाइपोब्लास्ट और ट्रोपोब्लास्ट के बीच में एक कैविटी, एक गैप छूट जा रहा है, और इस स्पेस को हम लोग बोलते थे ब्लास्टोसिल या फिर ब्लास्टोसिस्ट आपका सिलोम। ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बोलते थे या फिर ब्लास्टोसिल। मैंने बोला था यहाँ पे सिलोम वर्ड से आया है, और सिलोम का मतलब ही होता है खाली जगह, नहीं? इतना चीजें क्लियर है। हम लोगों ने ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला था कि ह्यूमन जो होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, इसमें 3 जर्म लेयर होते हैं, राइट? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। इतना तेजी से ये ग्रोथ होता है, इतना तेजी से डेवलप होता है कि ये चीज़ इसके हर सीक्वेंस को नोटिफाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। थोड़ी सी अगर सरकार अगर देखने की कोशिश करिएगा तो हमने अगर ये चीज़ बात करें, ये वाला कौन सा सेल्स है, ये वाला कौन सा सेल्स है, हाइपोब्लास्ट। हाइपोब्लास्ट से हमारे पास ये आपका मेजर बहुत सारे सेल्स को फॉर्म कर रहा है, और दैट सेल्स इज सेड टू बी व्हाट, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं पक्का, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, एंडोडर्मल सेल्स। ये जो हमारे पास है एंडोडर्मल सेल्स है, किसका सर जी? आप नोटिस करिएगा तो एक कैविटी का फॉर्म कर रहा है, पूरा का पूरा एक स्पेस, एक राउंड स्ट्रक्चर हो रहा है। यानी कि ब्लास्टोसिल जो हमारे पास था, यही ब्लास्टोसिल है ना, यानी ब्लास्टोसिल को एक लाइन फॉर्म कर रहा है कि नहीं, उसके लाइनिंग का मतलब उसका कवर फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, परत बना रहा है ना, एंड दैट परत इज सेड टू बी एंडोडर्मल सेल्स ऑफ प्राइमरी यॉल्क सैक। यानी कि जैसे ये कवर किया तो ये हमारे पास एक स्पेस बन गया, एंड दैट इज सेड टू बी प्राइमरी यॉल्क सैक। यानी प्राइमरी यॉल्क सैक तब बना जब हाइपोडर्मल सेल्स आपका पूरी के पूरी क्या किया, हाइपोडर्मल सेल्स से बहुत सारा सेल्स आए और ग्रो करके आप क्या कर दिया, ब्लास्टोसिल को क्या कर दिया, लाइन कर दिया, ब्लास्टोसिल को क्या कर दिया, कवर कर दिया, ब्लास्टोसिल को क्या कर दिया, ढक दिया, और तब हमारे पास किस चीज का फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी यॉल्क सैक। नोटिस करिएगा धीरे धीरे, ये हमारे पास एमनियोजेनिक सेल्स था, हमारे पास हाइपोब्लास्ट था, ईपीब्लास्ट था, लेकिन ये वाला जो चीजें आया है, ये सेल्स किससे आया है, हाइपोब्लास्ट से आया है ना। आपको क्लियरली दिख भी रहा है कि ये सेल्स जो है इससे पहले नहीं था, इसमें हमारे पास नहीं देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो लोचा हुआ है ये किसने दिया था, यही वाला सेल्स है ना। तो यही वाला सेल्स हमारे पास आगे जाके फॉर्म कर लेता है। दूसरी चीज अगर नोटिस करिएगा अगले फिगर में, तो क्या हो रहा है, ये चीजें जब आपका धीरे धीरे टाइम के साथ साथ बढ़ेगा ना, टाइम के साथ साथ बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अब नोटिस करिएगा यहाँ पे एक बीच में एक अलग ही स्पेस बनते जा रहा है, और हमारे पास ये जो प्राइमरी यॉल्क सैक का जो
सेल्स है वो श्रिंक करते हुए जा रहा है। नोटिस कर रहे थोड़ी सी, यानी बीच में हमारे पास स्पेस काफी बन जाता है। दैट इज सेड टू बी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक क्या सिलम। एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम क्यों बोला गया है, जरा सोचने की कोशिश करिए। ये हमारे पास है एम्ब्रियोनिक डिस्क, राइट। एम्ब्रियोनिक डिस्क में हमने क्या बोला था, दो चीजें होती है ना, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट मिल करके बनाता है एक ये क्या बोलते हैं उसको, एम्ब्रियोनिक डिस्क। तो एम्ब्रियोनिक डिस्क के बाहर ये वाला है कि नहीं है, बाहर है कि नहीं है। तो एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड। उसका नाम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म क्यों पड़ा, ये चीज इसलिए क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक डिस्क के बाहर लाई कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। इज दैट क्लियर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। नोटिस करिएगा थोड़ी सी, यहाँ पे जो सेल्स है, जो आपका हाइपोडर्मल सेल्स है, वो थोड़ा सा कंसंट्रेटेड होते जा रहे हैं दूसरे वाले सेल्स में, राइट। ये थोड़ा सा स्क्वायर क्यूबॉइडल टाइप का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पूरी से क्यूबॉइडल फॉर्म दिख रहा है। और काफी यहाँ पे जो सेल्स थे उतना वेल डेवलप नहीं थे जितना कि यहाँ पे है, कंसंट्रेटेड है, दो सेल्स के बीच में नो स्पेसेस है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यानी कि एक छोटा सा सेल्स है यहाँ पे, यानी कि ये कोई अलग चीज नहीं है। ये जो प्राइमरी यॉल्क साइक है ना, अब जैसे जैसे थोड़ी सी बढ़ेगी सर्जी, तो यहाँ पे स्पेस आपका बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, नोटिस किया गया, लिखा होगा स्प्लैंचो प्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, और एक हमारे पास सोमैटो प्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के दो पार्ट होते हैं, दो लेयर में फॉर्म होता है। सबसे बाहर वाला लेयर जो है उसको हम लोग बोलते हैं सोमैटो प्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, सोमैटो प्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। सेल्स बाहर वाला, ये वाला ट्रोपोब्लास्ट के नीचे आप जो पूरा का पूरा देख रहे हैं यहाँ पे सेल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोमैटो प्ल्यूरिक ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। नोटिस करिएगा, ये पूरा का पूरा जो है ना, ये चीज यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा यही चीज होता है। कौन वाला, सोमैटो वाला। इज दैट क्लियर। दूसरी चीज जो अंदर वाला सेल्स है, जो आप नोटिस करिएगा कि एम्ब्रियोनिक डिस्क को लाइनिंग कर रहा है, एम्ब्रियोनिक डिस्क को जो लाइनिंग कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्प्लैंचो प्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। यानी कि ये दोनों का दोनों किसका पार्ट है मुन्ना, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। इज दैट क्लियर। यानी हमारे पास जैसे वहां पे हमने वो बात किया था कि आपका एम्ब्रियोनिक डिस्क का दो पार्ट, एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, दोनों मिल करके हमारे पास फॉर्म करता था क्या, एम्ब्रियोनिक डिस्क। तो यहाँ पे हमारे पास इस एम्ब्रियोनिक डिस्क को फॉर्म करिए, क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म को फॉर्म करने में हमारे पास दो तरह के लेयर्स होते हैं। एक जो हमारे पास एम्ब्रियोनिक डिस्क को कवर कर रहा है, एक जो अंदर में है। ये अंदर में है कि नहीं, ये जो सेल्स है अंदर में है, और ये हमारे पास जो है क्या पे, कहाँ पे, बाहर में। और ये वाला चीज को देखिए, हमने दिखाया है कि ये चीज हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, राइट। इतना तक क्लियर है। और नोटिस करिएगा यहां पे यही चीज में फॉर्मेशन होता है, यही इसी टाइप पे जैसे हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, यहीं पे दो लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोगों ने बात किया था एमनियोन और कोरियोन। एमनियोन और कोरियन ये वो स्टेज है जहां पे हमारे पास इसके फॉर्मेशन की वक्त आ गया है। आपका वहां पे देख रहे हैं हम लोग कि प्राइमरी यॉल्क सैक कैसे फॉर्म हो रहा है, प्राइमरी यॉल्क सैक से हमारे पास सेकेंडरी यॉल्क सैक कैसे डिवाइड हो रहा है। नोटिस करिएगा, इस कोरियोन को अगर डिफाइन करना हो तो हम बोल सकते हैं कि ट्रोपोब्लास्ट, कोरियोन को फॉर्म करने में ट्रोपोब्लास्ट बाहर होता है और सोमैटो प्ल्यूरिक आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म अंदर होता है। ये सुनो, यानी दो चीज मिला करके हमारे पास बन रहा है क्या चीज, कोरियोन, राइट। यानी कि कोरियोन को फॉर्म करने में हमारे पास कौन कौन सा सेल्स है, पहली चीज सोमैटो प्ल्यूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, जो कहां पे, अंदर में या बाहर में, अंदर में। और बाहर में हमारे पास क्या है, ट्रोपोब्लास्ट। ये जो लाइनिंग दिख रहा है ना किनारे किनारे, ये हमारे पास क्या है, ट्रोपोब्लास्ट। यानी कि कोरियोन इज इक्वल टू, हाँ सोमैटो प्ल्यूरिक एक्स्ट्रा, ये 12 कट्ठा में तो नाम है, मेजो लिख देते हैं, प्लस क्या, ट्रोपोब्लास्ट।
पक्का? क्लियर? ट्रोपोब्लास्ट कहां पे होता है? बाहर में। और अंदर में हमारे पास क्या होता है? सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। दूसरी चीज, एमनियन कैसे फॉर्म हुआ सर? ये हमारे पास, मैंने बोला ना, यहां पे ये सारी चीजें क्या है? सोमैटोप्लूरिक है। क्या है ये चीज? सोमैटोप्लूरिक है। तो एमनियन बराबर सोमैटोप्लूरिक, अंदर में कि बाहर में? कहो। तो हाई हम अभी तक सुनिएगा पूरे बढ़िया से। अभी मैंने क्या बोला? यहां पे ये पूरा का पूरा क्या है? सोमैटो ने बोला समोसा के रोड पर के कमाल है, रोड पर के समोसा के हमें का मिलाता है पता है? आज संडे है ना, हो तो दुकानियों सुबह सुबह बंद रहता है, समझिए वाला। समोसा स्वादिष्ट क्या होता है? बाजार वाला डलले रहता है, डलरे रहता है। नहीं, टमाटर सड़ा टमाटर, उसके बाद हाँ जलेबी। कहाँ बात करती है तुम? कभी देखी नहीं है जलेबी? जो जितना ज्यादा पुराना होता है ना, उतना ही ज्यादा ताजा होता है। तो मैंने हम क्या तोड़े हैं? जलेबी हम खा रहे हैं। एमनियन बराबर किधर? आउटर या इनर? आउटर या इनर? आउटर या इनर? आउटर। ये सर जी एमनियोजेनिक सेल्स है, ध्यान रखिएगा। ये एमनियोजेनिक सेल्स है, राइट? तो एमनियोजेनिक सेल्स अंदर है ना, और बाहर में हमारे पास क्या है? सोमैटोप्लूरिक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एमनियोजेनिक कहाँ बोला आपने? क्या दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन है? दिक्कत कोई है? ए बौड़ा कहेंगे तो लग रहा है कि ससुराल में आई है। नहीं है, चलो ठीक है। एमनियन का मतलब क्लियर है? अभी तो आपको दिख रहा है ये कोरियन। हाँ बोलिए। आप मत खिलाए कीजिए उसको घर है, जैसे खिलाए उसका माथा दर्द कर रहा है, उसका पेट दर्द कर रहा है। लिया गया था ना एक दिन। अब जरा सुनिए, ये कोरियन ही है, ये कोरियन ही है जो HCG को फॉर्म करता है, ये सेक्रेट करता है। मैंने बोला था ना आपका, HCG को फॉर्म करने वाला हमारे पास ट्रोपोप्लास्टिक सेल्स है, और ये कोरियन कहाँ से है? ट्रोपोप्लास्टिक सेल से ही है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो है वो सेक्रेट किसके द्वारा की जाती है? HCG आपको पता है प्रेगनेंसी के समय इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। नहीं, HCG का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। कब? जब फीमेल्स आपका प्रेग्नेंट होती है तब। और सर जी ये जितने भी सारे कार्य हो रहे हैं ये तो प्रेगनेंसी के बाद समय ही हो रहे हैं ना। ये सारे चीज़ जो हो रहे हैं, ना तो गैमेट का फ्यूजन होता, और ना जाइगोट का फॉर्मेशन होता, और ना ये सारे के सारे कांड होता। नहीं, तो सारे कांड हो ही रहा है जब वो फीमेल जो है प्रेग्नेंट है, राइट? तो ये चीज याद रखिएगा, ये HCG सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इतना ही नहीं, यही वो आपका पार्ट है जो बाद में जाकर के प्लासेंटा को फॉर्म करेगा, प्लासेंटा को फॉर्म करेगा। यहां पे 4-5 चीजें हमें मिल गई। यॉल्क सैक का फॉर्मेशन कैसे हुआ, वहां पे हमारे पास मिल गई। या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की फॉर्मेशन कैसे हुआ, यहां पे हमें मिल गया आपका क्या बोलते हैं एमनियन कोरियन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। और दूसरी चीज, एक चीज और आपको मिल गया कि जो ऊपर वाला जो पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे ये जो सेल्स जो है आपका हाइपोडर्मल जो सेल्स है वो आपका
यॉल, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पूरा का पूरा ही अगर हटा दे तो नीचे वाला ब्लास्टोसिल। ब्लास्टोसिल को लाइनिंग कैसे किया पूरा का पूरा, इज दैट क्लियर? पूरा गैस्ट्रुलेशन यही है। गैस्ट्रुलेशन में यही चीज था हमारे पास कि रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स करके उसको किस चीज में फॉर्म कर लेना, गैस्ट्रुला। इज दैट क्लियर? एंड इट्स ऑल। थैंक यू सो मच।